मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। एक यहूदी लड़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। वो बीमार हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सरहाने बैठ गए और फरमाया कि मुसलमान हो जाओ। उसने अपने बाप को देखा जो वहीं था। उसने कहा, अब्बुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो। चनाचा वो मुसलमान हो गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिन्होंने इस लड़के को जहन्नुम की आग से बचा लिया। बुखारी। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। तमाम तबकात की तरक्की टीआरएस हुकूमत व वज़ीर आला केसीआर का मकसद। दलितों को माली तौर पर मुस्तहकिम बनाने के मकसद से दलित बंधु स्कीम का आगाज। दलितों को मिल रहे फवायद। दलित बंधु यूनिट्स के इफ्तिताह से अर्बन एमएलए बीकाला। करीमनगर बीजेपी एमपी बंडी संजय की जहर अफशानी व मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने और फिरका वाराना कशीदगी फैलाने वाले बयान की सख्ती से मजम्मत। जमीयत उलमा वफद की कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात व शिकायत की दर्ज। हाफिज लहकान। बाज़ वजूहात के सबब इस पीर प्रजवानी नहीं होगी मुनाफिक। अगले पीर से बाज़ाब्ता प्रजवानी का होगा इनेकाद। अवाम टाउन करे। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। सीसीटीवी कैमरे गैर समाजी कारकर्दगी व अनासी की पकड़ में अहम व मोमिन हर शख्स व ताजिर। सीसी कैमरों की करे तंजीम। पुलिस से करे ताउन। सीसी कैमरों के इब्तिदाई तकरीब से डीसीपी विनीत। अब खबरें तफसील से। दलित बंधु स्कीम से दलित मुस्तफीद हो। सीएम केसीआर की जानिब से दलितों को तरक्की की नई राह पर किया जा रहा गामजन। दलित बंधु स्कीम के तहत डेयरी फार्म का अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह। शहर में दलित बंधु स्कीम के तहत 11 यूनिटों की अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता के हाथों तकसीम। दलित बंधु स्कीम के तहत एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने डेयरी फार्म का इफ्तिताह किया। हर असम्बली हल्के में 100 यूनिटों के 100 अफराद को सीएम केसीआर के तहत दलित बंधु स्कीम को तकसीम करते हुए रोबे अमल लाया जा रहा है। अब की बार 11 यूनिटों को अर्बन में भी दिया जाएगा। अब की बार 11 यूनिटों को अर्बन में भी दिया गया है। इस मौके पर एमएलए गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि एक दलित खातून अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी जिंदगी के गुजर बसर के लिए दलित बंधु के तहत डेयरी फार्म का आगाज किया जाना बहुत अच्छी बात है। और इस मौके पर एमएलए गणेश गुप्ता ने दलित खातून की दिलेरी पर मुबारकबाद दी और डेयरी फार्म की तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा म्यूनिसिपल मेयर नीतू किरण, नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रेडको चेयरमैन एस अलीम, टीआरएस कायदी, एससी वेलफेयर ओहदेदारान भी मौजूद थे। हमारी रियासत तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब और अमन का गहवारा है, लेकिन बीजेपी मजहब की सियासत करते हुए मजहबी नफरत फैलाने का काम कर रही है, जिससे अवाम को शदीद नुकसान और अमन को खतरा। बीजेपी रियासी सदर बंडी संजय के बयान पर जमीयतुल उलमा निजामाबाद का रद्द-ए-अमल, पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, तहरीरी शिकायत हवाले की और सख्त कार्रवाई का हाफिज लहकान ने मुतालबा किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से मसाजिद और मदारिस को लेकर दिए गए मुतनाज़ा बयान की निजामाबाद जमीयतुल उलमा ने शदीद मजम्मत की और इस ज़िमन में जमीयतुल उलमा निजामाबाद के एक वफद ने सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लहकान की क़यादत में निजामाबाद पुलिस कमिश्नर सी नागराजू से उनके चैम्बर में मुलाकात की और तहरीरी शिकायत हवाले करते हुए मजहब की नफरत फैलाने और अमन को मुकद्दर करने की कोशिश के तहत
दफात लगाते हुए बंडी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और सख्त इक़दाम का मुतालबा किया। इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैह खान ने मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय के बयान की शदीद मजम्मत की और कहा कि हमारी रियासत तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब और अमन का गहवारा है और इस तरह के बयान से समाज में बदअमनी का खतरा है। बीजेपी रियासती सदर के खिलाफ पुलिस की जानिब से कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि नफरत फैलाने वालों को कानून का खौफ रहे। 2 दिन कबल करीमनगर की एक हिंदू एकता रैली में करीमनगर के एमपी और तेलंगाना के बीजेपी के सदर बंडी संजय ने मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए और इंतहाई तौहीन आमीज़ कलिमात उन्होंने इस्तेमाल किए। उसमें उन्होंने कहा कि तेलंगाना में गवर्नमेंट आने पर बीजेपी की वो मसाजिद को तोड़ देंगे और दीनी मदारिस को बंद कर देंगे और उर्दू को सिरे से ख़त्म कर देंगे। इस तरह की उन्होंने मजहबी नफ़रत फैलाने का काम किया है। और मैं बंडी संजय से ये कहना चाहूँगा कि तुम अगर करना चाहते हो तो तेलंगाना को डेवलप करने की बात करो। यहाँ पर किसी किस्म की नफ़रत की गुंजाइश नहीं है। तेलंगाना एक अरसे से गंगा जमनी तहजीब और भाईचारगी की एक मिसाल है। उसको क़ायम रखने के लिए तमाम पार्टियों को कोशिश करना चाहिए। आज हम जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साहब के पास पहुंचकर बंडी संजय कुमार जो एमपी है करीमनगर के, उनके ऊपर हमने एक्शन लेने के लिए दरख्वास्त दिए हैं। और इसी तरह कमिश्नर साहब को ये भी याद दिलाया, दरख्वास्त में तहरीर किया है कि TV9 जो कि एक चैनल है, उन्होंने एक तरफ बंडी संजय की तकरीर और दूसरी तरफ गुंबद खजरा को बताते हुए उन्होंने मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाई है। गुंबद खजरा मदीने मुनव्वरा में है। बंडी संजय तुम और तुम्हारे पूरे 7 नस्लें या उससे ऊपर वाली भी कोई आके मस्जिद नबवी गुंबद खजरा का कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह ये TV9 वाले जो फैला रहे हैं बहुत ही गलत बात है, इसको रोकना चाहिए और TV9 के ऊपर भी लीगल एक्शन और इसी तरह बंडी संजय जो बीजेपी के तेलंगाना के सदर है उनके ऊपर FIR होना चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कानून की तरफ से करनी चाहिए। और इसी तरह मैं तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब से भी कहूँगा कि आप तेलंगाना में अमन बाकी रखने के लिए ये जो कोशिश हुई मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगला गया है बंडी संजय के ऊपर, महमूद अली साहब होम मिनिस्टर तेलंगाना फ़ौरन एक्शन लेते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करें, उनको रिमांड करके जेल को भेजना चाहिए। अवामी मसाइल, शिकायतों, फरियादों के हल की गर्ज से कलेक्ट्रेट में हर पीर को मुनक़िद होने वाला प्रजावाणी प्रोग्राम इस पीर को मंसूख किया गया। अवाम ताउन कर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का बयान। हर पीर को जिला कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी वो जिले ओहदेदारों की मौजूदगी में अवामी मसाइल, शिकायतों व फरियादों के हल की गर्ज से प्रजावाणी प्रोग्राम मुनक़िद होता है, लेकिन इस पीर को बाज़ वजूहात के सबब प्रजावाणी प्रोग्राम को मंसूख किया गया है। इस बात का इजहार जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने किया और आवाम से ताउन करने की ख्वाहिश जाहिर की। 6 जून से दोबारा प्रजावाणी का बाकायदा आगाज होगा। आवाम अपने मसाइल व शिकायतों के हल की गर्ज से रुजू हो सकते हैं। भीमगढ़ मंडल के देवकापेट कांग्रेस पार्टी की जानिब से रचा बंडा प्रोग्राम का इनेकाद। आवाम में मरकजी व रियासती हुकूमत की नाकामियों से मुताल्लिक आवाम में किया शौबेदार। भीमगढ़ मंडल के देवकापेट में कांग्रेस पार्टी की जानिब से कांग्रेस पार्टी सदर बी स्वामी की क़ियादत में रक्षा बंडा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर बालकुंडा साबिक़ा MLA ई अनिल, जिला कांग्रेस पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने हिस्सा लिया और गांव में रक्षा बंडा के दौरान तमाम रोजगार की मजदूरों से जायजा लेते हुए इनके मसाइल के बारे में मालूमात की और कांग्रेस हुकूमत इख्तियार में आने के बाद अवाम के लिए होने वाले फवाइद के बारे में आगाह किया। किसानों को 2 लाख एक मुश्त खर्चों की माफी और धान फी कुंटल 2500 रुपये से खरीद, काश्तकार को सालाना 15,000 रुपये दिए जाने के अलावा कई मुफीद स्कीमों से आगाह करवाया और आवाम से गुजारिश की कि कांग्रेस को इख्तियार में लाने पर जोर दिया। मरकजी रियासती हुकूमत की नाकामियों पर रोशनी डालते हुए फिर से कांग्रेस को कामयाब करने की अपील की। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की आसमान छूती कीमतें, गरीब और मुतवस्सित तबके कमर तोड़ महंगाई और बढ़ते हुए बसों की किराए, करंट बिलों को लेकर अवाम में शौबेदारी लाई और अवाम को अब की बार बीजेपी TRS को सही सबक सिखाने की हिदायत की। साबिक़ा MLA ई अनिल कुमार, जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी की क़ियादत में TRS BSP के 30 अफराद ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर इन्होंने कांग्रेस का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया और कांग्रेस कारकुनों के हमरा
भीमगढ़ पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए खाती को गिरफ्तार कर सजा दिलवाने की मांग की और बताया कि झंडे की बेहुरमती रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी कबूल करनी होगी। మనం ఎందుకంటే పాలించేటోళ్ళకు దాన్ని ప్రశ్నించేటోళ్ళు కాదు కాబట్టి మీ అందరితో తెలుసుకుందామని ఒకటి. రెండోది వరంగల్లో రాహుల్ గాంధీ వచ్చినప్పుడు రేపు భవిష్యత్తులో గతంలో మనం ఏం చేసినాం, భవిష్యత్తులో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మీకు ఏం చేస్తాను ఒకటి రెండే విషయాలు చెప్పడానికి ఇక్కడికి వచ్చినాం. ఇక మూడవది ఏంటంటే ఇక మీ ఊళ్ళే వేరే పార్టీ వాడు బతకద్దు, ఒకటే పార్టీ బతకాలని నిన్న మా జెండా గౌలో కొట్టిరు మీ ఊళ్ళో. సరే ఈ టైంలో పిల్లలకు మాట్లాడించినట్టయితే వీళ్ళని కలిసినట్టు అవుతుంది, ధైర్యం ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. ఇక కొట్లాడటానికి ఎవడు సిద్ధంగా లేని లేదు. మానల మోనటి అనేటోడు ఎవరితోటైనా కొట్లాడుతందుకు మొదటి నుంచి నక్సలైట్లతో కొట్లాడిన నేను అంటే వాళ్ళకి అర్థం కాక ఇప్పుడు అధికారం ఉన్నదని నెత్తి కళ్ళు వచ్చినట్టని వాళ్ళు కొన్ని తప్పులు చేస్తారు. సరే దానికి కూడా కొంచెం तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से दूर दराज मुकामात का सफर करने वालों के लिए 15 मिनट रवानगी से कबल आरटीसी बस में नशिस्तें महफूज करने की सहूलत। बाजीरेड्डी गोवर्धन का बयान। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हुक्काम ने जारी हफ्ते के दौरान दूर दराज मुकामात के लिए रोजाना चलाई जाने वाली TSRTC बसों में 15 मिनट रवानगी से कबल मुसाफिर अपनी नशिस्तें महफूज करने की स्कीम का आगाज किया, जिसकी शुरुआत रियासत भर से वाबस्ता अहम बस स्टेशनों के जरिए की जा रही, जिनमें महात्मा गांधी बस स्टेशन हैदराबाद, जुबली बस स्टेशन सिकंदराबाद, निजामाबाद, करीमनगर और वरंगल मुकामात काबिले जिक्र है। इस बात का बाजीरेड्डी गोवर्धन सदर नशीन TRS व रुकन असम्बली हल्का निजामाबाद रूरल ने इजहार किया। यहाँ लेते एक वक्फा। शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके बोधन रोड पर असली आलात से लैस माहिर डॉक्टरों की खिदमत के साथ सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क़याम। जिला भर की आवाम को मिलेगी इलाज के लिए बड़ी राहत। सिर्फ नाम ही नहीं, असल में मल्टी स्पेशलिटी यानी सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जुमला अमराज का इलाज माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में असली आलात से अब मुमकिन। इलाज के लिए हैदराबाद का रुख करने की जरूरत नहीं, वही इलाज अब सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुमकिन। हामिला व सने बलों को पहुंचने वाली खवातीन के जुमला अमराज का इलाज माहिर लेडी डॉक्टर की निगरानी में और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश। सीना चेस्ट के पेचीदा अमराज के इलाज के लिए काबिल डॉक्टर की 24 घंटे दस्तयाबी। शुगर, BP व थायराइड के इलाज के लिए माहिरीन की हर वक्त मौजूदगी। अचानक सेहत के बिगड़ने पर माहिरीन की सिटी मल्टी हॉस्पिटल में दस्तयाबी। हादसात में हड्डियों के टूटने पर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की हर वक्त सहूलत। 9 मौलूद से लेकर 14 साल तक के बच्चों के जुमला अमराज का मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर्स मौजूद। दिमागी अमराज के लिए न्यूरो सर्जन की हम वक्त ऑन कॉल सहूलत। पेट के जुमला अमराज के इलाज के लिए हर वक्त डॉक्टर्स मौजूद। डायलिसिस असली व जदीद मशीनों के जरिए माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में। फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स की निगरानी में इंतहाई जदीद व असली वेंटिलेटर की सहूलत। वसी व अरीज ऑपरेशन थिएटर असली आलात से लैस। गुर्दों के जुमला अमराज के लिए माह में 2 मरतबा स्पेशल डॉक्टर्स की आमद। माहिर नफ्सियात MD फिजिशियन की सहूलत। जनरल वार्ड, क्यूबिकल वार्ड, स्पेशल रूम्स माहिर डॉक्टर्स के टीम की खिदमत आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारा मकसद बेहतर इलाज वो अवाम की खिदमत। इस्तेफादा करें सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। सेल नंबर 889784
911836। मोहतरमा कमर जहां खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। 21वें पैकेज के कामों में पंप हाउस के डिजाइन बदलने के खिलाफ जेएसी का रास्ता रोको धरना। मंजीपक गांव जेएसी की क़ियादत में LIC चौरास्ते पर रास्ता रोको एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। जेएसी कायदीन ने मुतालिबा किया कि पुराने डिजाइन के तहत मंजीपक DPR के कामों को अंजाम दिया जाए। ये धरना 3 दिन पहले पंप हाउस के घेराव किए जाने पर जिला एडिशनल कलेक्टर की मुदाखलत से पंप हाउस के कामों को रोक दिया गया था। जेएसी कायदीन ने सख्ती बरतते हुए बताया कि पंप हाउस के कामों को डिजाइन बदलने की कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा। వేల కింద ప్రారంభమైనటువంటి ప్రాజెక్టు మరి అప్పట్లో ఒక 150 ఎకరాలు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఎందుకంటే ఈ 2 చెరువులు నిండుకుండలా ఉంటే మరి భూగర్భ జలాలు పెరిగి రీడిజన్గా మార్చి మరి ఓన్లీ కమిషన్ల కోసం కాంట్రాక్టుల కోసం మాత్రమే ఈ ప్రాజెక్టు కడతా ఉంది. ఎందుకంటే స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే निजामाबाद जिला खेलों का खिला। जिले की बेटी निखत जरीन की कामयाबी हमारे लिए बात से फख्र है। जिला ओलंपिक कमेटी सदर जी रामलू का बयान। निजामाबाद जिला अच्छे खिलाड़ियों के लिए सरफहरिस्त रहा। जिला प्रेस क्लब से ओलंपिक सदर जी रामलू का बयान। इन्होंने सहाफियों से बात करते हुए बताया कि जिले में अच्छे खिलाड़ियों की कमी नहीं, बस उनके अंदर की खिलाड़ी को उजागर करने के लिए इनके साथ इनके खानदान वालों का भी ताउन जरूरी। दिलचस्पी से आगे खेल के मैदान में आने वालों को रियासती कौमी तौर पर इन्हें खेल एसोसिएशन की जानिब से पूरा ताउन मिलता रहेगा। कामयाबी के साथ वापस लौटने वाले खिलाड़ियों को इनामात के साथ अच्छा इस्तकबाल किया जाएगा। बैडमिंटन में अपना जौहर दिखाने वाले जिला सरपंच फॉरन के सदर श्रीनिवास को भी जल्द ही शालपोशी की जाएगी। वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली निखत जरीन की कामयाबी हमारे जिले के लिए फख्र बास है। చాలా రోజుల క్రితం చాలా రోజులుగా అది ఇన్యాక్టివిటీలో ఉంది కాబట్టి చాలామంది క్రీడాకారులు సీనియర్ ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా మా అసోసియేషన్కి వచ్చి మాకు కాంపిటీట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే మేము కూడా మా ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ అందరం కూర్చొని చర్చించి దీన్ని యాక్టివిటీ చేయాలని చెప్పేసి ఎవరైతే ఇప్పుడు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు ప్రోత్సహిద్దాం, వాళ్ళకు ముందు తీసుకెళ్దామనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ ప్రెస్ మీట్ జరిగింది. जराइम की रोकथाम के लिए सीसी कैमरों की जरूरत। नौजवान नशावर चीजों से गुरेज करें। एडिशनल डीसीपी विनीत का बयान। दरपली मंडल मुस्तफर में सीसी कैमरों की तंसीब अमल में लाई, जिसे एडिशनल डीसीपी विनीत, एसीपी वेंकटेश्वरलू, सीआई चंद्रशेखर गौड़, श्रीशैलम ने मिलकर इफ्तिताह की। पुलिस की जानिब से आई हुई टीम ने रक्स गानों के जरिए आवाम को कैमरों हालत के मद्देनजर शौक बेदारी लाई। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी ने बात करते हुए बताया कि आज के नाजुक हालत को देखते हुए सीसी कैमरे लगवाना जरूरी है। एक सीसी कैमरा 100 पुलिस वालों के बराबर है। और बताया कि आवाम नौजवान साइबर क्राइम से होशियार रहे, गुटखा नशीली चीजों से दूर रहे। ऑनलाइन के जरिए बहुत धोखे दिए जा रहे। नामालूम अफराद के फोनों से भी जुर्माने में बहुत इजाफा हो रहा। जुर्माने की रोकथाम में हमारा ताउन कर। सीसी कैमरे क्राइम की रोकथाम के लिए एक अहम हिस्सा है। बादियाजा इन्होंने दरपल्ली से निजामाबाद तबादला हुए सीआई श्रीशैलम के मुकाबिल लोगों के हमरा गुलपोशी व शालपोशी की। इस मौके पर दरपल्ली एमपीपी सारिका रेड्डी, सरपंच बालराज, एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी, वीडीसी चेयरमैन आनंद कुमार, लालागौड़ श्रीनु के अलावा दीगर भी मौजूद थे। సిపి సార్ ఆదేశం మీద మన ఏసీపీ గారు ఆధ్వర్యంలో మన సిఐ ఆఫ్ దారపల్లి, శ్రీశైలం అండ్ ఎస్హెచ్ఓ వీళ్ళంతా కలిపి మన బీడీసీ, ఎంటైర్ బీడీసీ అండ్ సర్పంచ్ వీళ్ళంతా డొనేట్ చేసి ఈరోజు 14 డొనేట్ చేశారు. ఇదంతా కూడా విలేజ్ మంచిగా ఉండాలని సెక్యూరిటీ కోసం, సేఫ్టీ కోసం ఇచ్చారు. మన పోలీస్ టీం నుంచి, ఎంటైర్ నిజామాబాద్ కమిషనరేట్ టీం నుంచి ఇలాంటి మనకి కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన లా అండ్ ఆర్డర్ అండ్ క్రైమ్స్ కంట్రోల్కి ఈ కెమెరాస్ అన్ని మనకు పనికొస్తాయి. దీనికి మన सिरनापल्ली में वजीफा दरख्वास्त गुजारों के नाम लिस्ट से खारिज किए जाने पर अवाम में कशीदगी।
एमपीपी रमेश नायक पर इल्जाम को लेकर बंजारा सेवा समिति की सख्त मजम्मत। इंदरवे मंडल के सिरनापल्ली में 6 अफराद को पेंशन बंद किए जाने पर मुकामी अफराद ने एमपीपी रमेश नायक पर इल्जाम लगाया कि एक तरफा फैसला है जिससे गरीबों पर जुल्म हो रहा है, जिस पर बंजारा सेवा संगम वर्किंग सदर तुकाराम ने इस बात की मजम्मत करते हुए बताया कि ऐसे मामले गाँव में एमपीटीसी और सरपंच मिल बैठकर फैसले करते हैं। बगैर सोचे समझे किसी पर इल्जाम लगाना गलत बात है। वजीफे याब सरपंच एमपीटीसी से पूछने के बजाय एमपीपी पर इल्जाम लगाना सरासर गलत है। इस मौके पर इनके हमरा बंजारा सेवा समिति कायदीन मोहन नायक, किशन नायक, प्रशांत नायक, सरदार नायक, अंबर नायक, बंजारा सरपंच एमपीटीसी भी मौजूद थे। 40% రూరల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉన్న ఎస్టీలు దాంట్లో ఒక బంజారా ఎంపీపీ యాక్టివ్ అయిన ఎంపీపీని దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ కాదు. మా బంజారా ఎస్సీ ఎస్టీని రాజకీయంగా అనగదొక్కాలనే ఉద్దేశంతోనే చేస్తురని చెప్పేసి మాకు కొంచెము అనుమానంగా ఉన్నది. చిన్న విషయం అది, వాళ్ళు చూసుకోవాలా. ఆ విలేజ్ మట్టుకు ఈయన మొత్తం ఇందలాయి మండలానికే ఎంపీపీ కాబట్టి ఈయనను దాంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేసి రాజకీయంగా కొద్దిగా ఎదుగుతుండు కాబట్టి, సో సబ్జెక్ట్ ఉన్నది కాబట్టి ప్రతి దాంట్లో సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడుతుండు కాబట్టి ఈయనని ఏ రకంగా అనగదొక్కాలనే విషయంతో రాజకీయంగా తొక్కుతురనే విషయము మాకు ఇదైతుంది. కానీ భవిష్యత్తులో బాగుండదు. ఎందుకంటే మేము రూరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ 40% ఎస్టీలో ఉన్నాము. మా ఎస్టీలలో ఆయన सिरकुंडा मंडल में मुकफ्फिल मकान सारिकों का निशाना, चोरियों में इजाफा, आवाम में खौफ, पुलिस ने गश्त में इजाफा करते हुए चोरियों की रोकथाम करने आवाम कर रही मुतालिबा। सिरकुंडा मंडल के गढ़कुल गांव में 2 मुकफ्फिल घरों में चोरी। बताया जाता है कि गढ़कुल गांव में ड्राइवर आशन्ना किसी काम से गांव के बाहर गया था। आशन्ना के घर खुफल तोड़कर चोरी की गई। इसी तरह एक और घर में जो खुफल डाला हुआ था, घर वाले खरीद के घर में सो रहे थे। इस घर खुफल शिकनी करके चोरों ने सारा सामान उठा ले गए, जिसमें सोना, चांदी, कुछ नकद था। 5 रोज कबल सिरकुंडा मंडल के न्यायबंदी में 7 घरों में मुसलसिल चोरियां होती रही। मंडल में मुसलसिल चोरियों की वजह से अवाम में खौफ व हरास में इजाफा हो रहा है। अवाम ने पुलिस महकमे से गुजारिश की कि रातों में गश्त को बढ़ाते हुए चोरों को जल्द अज जल्द पकड़े ताकि मंडल के अवाम को राहत मिल सके। दहुम जमात के तालिबे इल्म की बाइक हादसे में मौत। चंदूर मंडल के कारेगांव का रहने वाला राठौड़ विकास नामी तालिबे जमाते दहुम के आखिरी इम्तिहान के पर्चे को लिखने के लिए बेरकुल मंडल बाइक पर जा रहा था कि अचानक बाइक कलवट से टकरा गई। मौके वारदात पर ही इसने अपना दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी। दहुम जमात के आखिरी पर्चे को लिखने से पहले हादसे में मौत से अफरादे खानदान समेत इलाके में गम की लहर दौड़ गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए बोधन अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज के अहम सुर्खियों पर। तमाम तबकात की तरक्की, प्यारे हुकूमत वो वजीर आला केसीआर का मकसद। दलितों को माली तौर पर मुस्तहकिम बनाने के मकसद से दलित बंधु स्कीम का आगाज। दलितों को मिल रहे फवायद। दलित बंधु यूनिट्स के इफ्तिताह से अर्बन एमएलए बीकाला। करीमनगर बीजेपी एमपी बंडी संजय की जहर अफशानी वो मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने और फिरका वाराना कशीदगी फैलाने वाले बयान की सख्ती से मजम्मत। जमीयत उलमा वफद की कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात, वो शिकायत की दर्ज। हाफिज लैकान। बास वजूहात के सबब इस पीर प्रजवानी नहीं होगी मुनाफी। अगले पीर से बाज़ाब्ता प्रजवानी का होगा इनेकाद। अवाम ताउन करे। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। सीसीटीवी कैमरे गैर समाजी कारकर्दगी वो अनासी की पकड़ में अहम वो मोमिन। हर शख्स वो ताजिर। सीसी कैमरों की करे तंजीम, पुलिस से करे ताउन। सीसी कैमरों की इब्तिदाई तकरीब से डीसीपी विनीत। तो ये थी
खबरों की तफसील इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।